खबर आलमपुर से आ रही है, जहां पर शासकीय महाविद्यालय आलमपुर में लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की त्रिजन्म शताब्दी पर बड़ी ही धूमधाम से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जन भागीदारी समिति अध्यक्ष कल्याण सिंह कौरव कानूनगो, महाविद्यालय प्रभारी प्राचार्य भगवान सिंह निरंजन एवं आलमपुर थाना प्रभारी रवि कुमार उपाध्याय की उपस्थिति में देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की गई। आपको बता दें, इसी के साथ में नंदराम बघेल एवं पाल बघेल समाज द्वारा छतरीबाग से लेकर शासकीय महाविद्यालय तक संपूर्ण नगर में मोटरसाइकिल रैली निकालकर शासकीय महाविद्यालय में जाकर रैली का समापन किया गया। माननीय भाइयों, आज जन्मदिन के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हम सब इस सेमिनार हॉल में उपस्थित हुए। इस मातृशक्ति का, जो देवी माँ का आज जन्मदिन है, अब आपको हम क्या बताएं, उनके नाम पर तमाम सारे शोधकर्ताओं ने शोध किए और वो निश्चित रूप से शोध का विषय मिले। आदरणीय बंधुओं, 300 वर्ष पहले जब देश में अराजकता का माहौल था, जब देश में अपमानता और विषमता और विधर्मियों का आक्रमण पूरी तरह से चल रहा था, हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों को महका जा रहा था, धर्म के नाम पर अन्याय और अत्याचार चल रहा था। ऐसी विकट परिस्थितियों में बड़ी जोर से सामना करने वाली एक अद्भुत शक्ति का उदय हुआ और उसका नाम देवी मां अहिल्याबाई होता है। भारत की धरोहरें, जिनमें से सोमनाथ का मंदिर और तमाम सारे शिलालय, ज्योतिर्लिंग से तमाम सारे मठ मंदिर हमारे विधानियों द्वारा नष्ट कर दिए जा चुके थे। उनका हेतु था जब इस देश में उनके धार्मिक चिन्ह समाप्त हो जाएंगे तो निश्चित रूप से कालांतर में उस धर्म का नाम निशान नहीं रहे, ऐसा उनका विचार करने का होता था। ऐसी परिस्थितियों में जब देश के बड़े बड़े राजा और रजवाड़े क्या तो उस समय के मुगल शासक के अधीन हो गए थे या उनके अन्याय के सामने अपने आप को बैठ गए, परंतु इंदौर की महारानी साहस और बौद्ध की प्रतीक उन्होंने संकल्प लेकर के महाराज काशी के यहाँ पहुंचकर पूरे देश के राजाओं को आमंत्रित किया और उनसे आग्रह किया कि आप सबके होते हुए, आप सबके साथ में, आप सबके नेतृत्व में मेरी प्रबल इच्छा है कि जो हमारे सांस्कृतिक धरोहरों का अपमान हुआ है, नुकसान हुआ है, उनका हम जीर्णोद्धार करें। तो ऐसी महान काशी नायिका सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया। इसके बाद देश में तमाम सारे मंदिर, तमाम सारी धर्मशालाएं इस प्रकार से निर्माण करा करके देश और धर्म का नाम रोशन किया। इतना ही नहीं, धार्मिक क्षेत्र में ही नहीं, न्याय क्षेत्र में भी इनका एक बड़ा नाम है, बड़ा स्थान है। नारी सशक्तिकरण को उन्होंने बहुत महत्व दिया है, नारी समाज की स्थापना की। इस प्रकार से देवी अहिल्याबाई होलकर की तमाम उपलब्धियां हमारे सामने है। समय अभाव के कारण मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। आगे के वक्ताओं के बारे में और कहेंगे और अपनी बात को समाप्त करते हुए जय हिंद भारत, जय हिंद, जय भारत, जय माता। अपने तीन शब्दों में लेकिन कोई लेकिन आज वतन निर्देश के कारण बड़ा चैलेंज किया गया, आपके पास भगवान संपन्न हो, कुछ भी हो, हम आपसे टकराएंगे। और मैदान में ललकारा भारतीय डिफेंस ने जो करके दिखाया है, पूरा विश्व मार गया। इसमें अकेला पाकिस्तान ही नहीं, इसमें चाइना बोल मार खाई, जो चाइना का जेब
17 सेकंड में दाद बढ़ नहीं पाया, वही हमारे धन मार गया। फ्रांस का F-16 ईगल को बोलते बात की नहीं, झपट्टा मारने वाला सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है पाकिस्तान का F-16 ईगल अपने एक भूगोल में से एक बहुत ही हुआ मान रहा है, जो अमेरिका की नाम कही और पूरा विश्व मान गया। इतना बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम होते हुए भी एक ही रात में 11 एयरबेस बच करके भारतीय सेना ने हमें और आपके लिए बड़े गर्व की बात है। मैं एक सैनिक होने के नाते और मैं एयर डिफेंस से जुड़ा हूँ, मेरा परिवार भी एयर डिफेंस से जुड़ा एयर डिफेंस में, इसलिए मेरी बात आगे आप लोग खोज रहे थे कहाँ कुछ कहे, लेकिन समय मिला आपको बोलने के लिए, आपको बता दीजिए। तो मेरे हैदराबाद होलकर के बारे में बहुत सारे वक्ता यहाँ पे खड़े हुए, बहुत सारे बोले, लेकिन हमारे भारतीय सेना जो परचम खड़ा उसके बोलने वाले साथ कम। लेकिन मैं एक चीज याद दिला देता हूँ, हम लोग भारतीय सेना को केवल लड़ाई में याद करते हैं, क्या हम हो, क्या राजनेता हो, क्या व्यापारी हो, कोई भी हो, अगर इसी तरह से भारतीय सेना को हमेशा इस प्रकार से सम्मान किया जाए तो हम और आपको बड़ी सफलता रहेगी। हम और आप को भी कहते हैं तो आराम के साथ हो रहा है, मंदिरों में जाके पूजा कर रहा है, देवी को मना रहा है, देवताओं को मना रहा है, तो केवल सेना के बजा रहा है, सेना बड़ा होगी। मैं आपको ज्यादा देता हूँ, धर्म इतना है कि आपको 40,000 टोपी बनाने घेरी लगा के मैं भारतीय सेना का हो, मैं आपके हाथ वादा करता हूँ। इसलिए हमारी सेना केवल भारतीय राजनीति से लगे, पाकिस्तान की सेना राजनीति से गद्दारी करके, लेकिन भारतीय सेना राजनीति से गद्दारी नहीं करती, केवल आगे सम्मान हो जाएगा, कोई तो भारत इसको हम भारतीय संविधान को सकते हैं, हम अपने राजनीति को सकते हैं, हमारी सेना का सम्मान बढ़ा है, हम आपका और सबका शुक्रिया धन्यवाद।